मंत्री जी अनिल जी 1.5 महीने से तो फाइलें नहीं निकाल रहे बाहर। मैं कहता हूँ कि बजट में पैसे रखो, 1 साल पड़ा हुआ है, आप काम तो शुरू करवाइए। आप वहाँ पार्किंग शुरू करवा रहे हैं। एम्स का जो मामला है आपके सामने ही बात है। एम्स के बारे में नहीं, केंद्रीय मंत्री ने कहा है उनकी बातचीत हो गई है और जल्दी ही इस पूरे मामले को लेकर कोई ना कोई बड़ा निर्णय होने वाला है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने खुद सरकारी अस्पताल का मुआयना किया, 2 से 3 बार मुआयना किया और ये कहा कि 2024 से पहले अस्पताल बनकर तैयार होगा। छत्तीसगढ़ में हम रिपीट कर रहे हैं, तेलंगाना में हम एक परिवर्तन होगा, वहाँ पर हमारी सरकार बन रही है और राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बनेगी। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं गुरुग्राम से आपके साथ नीरज वशिष्ठ। इस वक्त एक अहम मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। गुरुग्राम के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल था पुराने शहर में, उसको डिसमेंटल किया गया था 2019 में। 2016 में जो तत्कालीन पूर्व मंत्री थे राव नरबीर, उनका ये कहना था कि 2019 तक ये हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा या 2020 तक ये हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। लेकिन 2 दिन पहले गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस का ये सर्कुलेशन आया था कि इस जगह पर, इस अस्पताल की जगह पर फिलहाल फ्री पार्किंग कर दी जाए। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। सर, कैसे देखते हैं इस डिसीजन को कि जहां पे अस्पताल बनाया जाना चाहिए था वहां पे फ्री पार्किंग के बोर्ड लगे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि चूंकि शहर में पार्किंग बहुत कम है इसलिए वहां पे पार्किंग बना दी जाए। देखिए, जो सिविल हॉस्पिटल की लोकेशन है उसको जब हमारी सरकार जब हरियाणा बना और उस वक्त आबादी भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, लाख के करीब गुड़गांव की आबादी थी। उस वक्त ये अस्पताल बनाया गया था और बहुत ही भव्य बिल्डिंग थी, 4.5 एकड़ में ये जगह थी। और बड़ा अफसोस की बात है कि सरकार को चिकित्सा के बारे में कोई सोच इनकी नहीं है। केवल जो हो बड़े बड़े जो अस्पताल हैं वहाँ पर लोगों को भेजने का एक षड्यंत्र है। उस सिविल हॉस्पिटल को डिमोलिश कर दिया और डिमोलिश करने के बाद काम शुरू करना चाहिए था, उसके बजाय वहाँ पार्किंग कर दी। मैं कहता हूँ कि बजट में पैसे रखो, 1 साल पड़ा हुआ है, आप काम तो शुरू करवाइए। आप वहाँ पार्किंग शुरू करवा रहे हैं तो इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं उसके लिए मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी को और तमाम हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से आपका छत्तीसगढ़ में हम रिपीट कर रहे हैं, तेलंगाना में हम एक परिवर्तन होगा, वहाँ पर हमारी सरकार बन रही है और राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मिजोरम में हमारी सपोर्ट से ही सरकार बनेगी। वो 5 स्टेटों में जो है जो ये पर जो अच्छा प्रदर्शन मिला है वो तो दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो धर्म और जाति का जो उनका जो एजेंडा था उसको जनता ने नकार दिया। और दूसरा जो है जिस तरीके से आपके एम्स का जो मामला है आपके सामने ही बात है। एम्स के बारे में नहीं, केंद्रीय मंत्री ने कहा है उनकी बातचीत हो गई है और जल्दी ही इस पूरे मामले को लेकर कोई ना कोई बड़ा निर्णय होने वाला है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने खुद सरकारी अस्पताल का मुआयना किया, 2 से 3 बार मुआयना किया और ये कहा कि 2024 से पहले अस्पताल बनकर तैयार होगा। अस्पताल तो जब पार्किंग ही कर दी अस्पताल तो बनेगा ही नहीं। वो तो कैप्टन अजय सिंह बनाएगा, हमारी सरकार कांग्रेस सरकार बनाएगी। एम्स ही हम बनवाएंगे। एम्स का केवल जो है झांसा देंगे, ये पत्थर रख देंगे। और अभी 18 शायद नवंबर को सुल्तानपुर में आए थे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी आए थे। तो वहाँ पर जो है मैंने सुना उनको जिस तरीके से वो कह रहे थे कि जी एम्स के बारे में यानी कि ठीक तरीके से राव इंद्रजीत ने अपना पक्ष भी नहीं रख पाए। तो मेरा ये मानना है कि एम्स जो है वो केवल एक भ्रमित करने का एक छलवा है और मैं समझता हूँ वो बनाने वाले नहीं हैं। और एक जो सबसे अहम मुद्दा है वो है जेपी दलाल जी ने जिस तरीके से किसान वर्ग का अपमान किया है, महिला शक्ति का अपमान किया है, उनकी बेटियों के बारे में, उनकी पत्नियों के बारे में जो जिस प्रकार की घिनौनी
जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उससे उनकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ और ये पूरी मातृशक्ति का अपमान है। उनको स्वाभाविक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। ना वो चिकित्सा करेंगे, ना शिक्षा का कोई काम करेंगे, ना विकास का कोई काम करेंगे। केवल जो है फिजूल की बातें करना और बेतुकी बातें करना वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक आम बात होगी। कैप्टन साहब, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं यार, आप हरियाणा की राजनीति करते आ रहे हैं। क्या आपके पास कोई आंकड़ा है कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने, मनोहर सरकार ने प्रदेश में कितने अस्पताल खोले, कितने PSC सेंटर खोले? अपने मंत्री जी अनिल विज जी 1.5 महीने से तो फाइलें नहीं निकाल रहे बाहर। काम कैसे होगा? वो मेरे को बता दें कि 9 साल में उन्होंने अगर एक भी नया हॉस्पिटल कोई बनाया हो तो मैं मान जाऊंगा कि उन्होंने कुछ काम किया है। जो पुराने जो अस्पताल हैं उनकी मरम्मत भी नहीं कर पाए। बनाने की बात तो क्या है, गुड़गांव का तो तोड़ के और उसमें पार्किंग बना दी, तो और क्या करेंगे? कोई काम नहीं है इनका। बस स्टैंड क्या हालत देख लो, क्या हालत है बस स्टैंड की। आपका यूनिवर्सिटी की हालत देख लो। तो यहाँ कोई काम नहीं है। ये तो थी चिकित्सा की बात। शिक्षा के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर। कैसे देखते हैं आप इसको? ये सीधा एक तरीके से सरकार को इंडिक्ट किया है। अभी पिछले दिनों एक स्कूल में दीवार गिर गई शौचालय की, एक बच्चे की मौत होगी। शौचालय अच्छे नहीं है, क्लासरूम के अंदर डेस्क बेंच नहीं है, प्रॉपर तरीके से साइंस रूम नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमरा गया है। कई स्कूलों में तो बिजली तक नहीं है। करीबन 5000 स्कूल तो बंद ही कर दिए इन्होंने। तो किया क्या है इन्होंने? सिर्फ धर्म और जाति के नाम से लोगों को गुमराह करते रहे, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा तो दूसरी कोई बात नहीं। शुक्रिया सर। तो सिविल अस्पताल के उस पार्किंग मामले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है, राजनीति तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक दल इस बात का विरोध करने में लगे हैं कि 10 साल पहले या 2016 के बाद जिस तरह के सब्ज बाग सरकारी अस्पताल को देखते हुए मनोहर सरकार ने दिखाए थे कि 500 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल यहाँ पे बनना है, अब वहाँ पे फ्री पार्किंग बना दी गई है। एम्स को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और तो और पूर्व मंत्री जो कैप्टन अजय यादव हैं, इन्होंने ये साफ तौर से मनोहर सरकार को चैलेंज करते हुए कहा कि बस पिछले 10 साल में कितने अस्पताल, कितने PSC सेंटर मनोहर सरकार ने प्रदेश भर में खोले हैं, इसका डाटा भी जनता के साथ साझा किया जाए। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।